संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर रति राम पवार जी से, जिन्होंने भारतीय सेना में अपने देश की सेवा करते हुए अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। लेकिन उनका जीवन तब एक नई दिशा में मुड़ा जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का निर्णय लिया। इस साक्षात्कार में रति राम जी हमें बताएंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में पले बढ़े होने के नाते वे देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे, लेकिन इस साधना से उन्हें कोई आत्मिक शांति का कोई अनुभव नहीं था। सब कुछ तब बदल गया जब उनके पिता ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने की सलाह दी। जैसे जैसे उन्होंने सत्संग में बताए गए ज्ञान को सुना, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। इस साक्षात्कार में वे विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने न केवल अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति की, बल्कि उनकी पत्नी का जीवन भी एक गंभीर दुर्घटना के बाद बच गया। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किस प्रकार नाम दीक्षा के बाद उन्होंने शराब जैसी बुरी आदतें छोड़ दी और एक सच्चे भक्त का जीवन जीने लगे। तो आइए सुनते हैं रतिराम पवार जी की प्रेरणादायक कहानी, कैसे सच्ची भक्ति ही जीवन में शांति और समृद्धि ला सकती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम पवार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव छटेरा, तहसील कसौली, जिला सोलन का रहने वाला हूँ। फिलहाल सोलन में मकान बना करके रह रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूँ और वर्तमान में एक छोटी सी दुकान करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2014 मई के महीने में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह करके ज़्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं। गाहे बगाहे बीच में कभी, वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, चाहे कोई मस्जिद हो, सब में हम मस्तिष्क नवाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक, कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा। उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर भी आग भड़क गई। तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ। उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर, मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का। कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार, शाम को एक सत्संग आता है, उस पर देखना है, कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा और मैंने जैसे वो लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। मतलब उसमें मुझे रुचि बढ़ी।
सर, जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि चलन शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो ऐसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को, पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया और जैसे पिताजी सामने आए, मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे? तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा, पिताजी ने बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी तो अलवर में, राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा, आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ? चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ, 1 दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की जरूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहाँ सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ? परमात्मा, कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाज़त दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहाँ जाके नाम लिया। ये है परमात्मा की दया। सर, एक बड़ी विचित्र बात है कि हम सुनते हैं कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनका नशा छूट जाता है। लेकिन आपका तो रूटीन ही बन गया कि सत्संग सुनना और शराब पीना। सर, ये शराब पीने का क्या मतलब था कि सत्संग सुनते टाइम ही शराब पीना, क्या मतलब था? ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या होता था। कुछ ऐसा हो गया कि उससे पहले मैंने नहीं करना। जिस टाइम सत्संग शुरू होनी उसी टाइम, और जिस दिन नाम लिया उसके लेकर आज तक 4-5वां साल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमने कोई भी नशे को हाथ नहीं लगाया। इवन दुकान के अंदर, घर के अंदर कहीं कहीं पड़ी रहती थी। मैंने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा उनको उठाओ और घर के निचली मंजिल में बाहर जाओ और ढक्कन खोल के धरती में गाड़ दो इसको, किसी और को भी ना देना इसको। मेजर साहब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं। लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है कि एक संत केवल मंत्रों के जाप से अपने अनुयायियों को कैसे लाभ दे सकता है, जबकि आज साइंस का ज़माना है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने आर्मी में अच्छा खासा वक्त बिताया है। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करते जी, 100% विश्वास है। हमारी जो भक्ति है, मैं एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। हमारी भक्ति पहले थी, हम हलो हलो करके बुला रहे थे। अब हम हलो हलो बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को, लेकिन अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे वो पक्का हमारी बात को सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हमारी तरफ आएगा भी, पूछेगा भी, हमारी तकलीफ होगी उसको दूर भी करेगा। वो उन्होंने बताया कि हलो हलो से कोई फ़ायदा नहीं है, इनके सही नाम से आप पुकारिए और हम उसी ढंग से उसका नाम ले रहे हैं उनका, और हमें लाभ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर, आधुनिकता के इस दौर में आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या मंत्र जाप करने से कोई भक्ति लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब उदाहरण पे है इसके लिए, गुरु नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला, और कई भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। जिसने भक्ति की उसको सबको लाभ मिला और इतना अद्भुत लाभ मिला।
इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो यह अचंभा होता है कि आप भी इस ढंग की बात करते हैं। भक्ति से लाभ क्यों नहीं मिलता है? अब अगर ढंग से हमको नाम बताया हो और हम उसको जपेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार करेंगे, उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएंगे? सर हमने तो यही सुना है, जो कि बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मौलवी हैं, वो तो यही कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है, जो आपके कर्म संस्कार है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं मिल सकता। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, वो पूर्ण गुरु, वो परमात्मा के रूप में ही होता है। वो घोर से घोर पापों का भी नाश कर सकता है। जब वो लिखा गया उसके अंदर, ये लोग, इनको खुद को पता नहीं है, वो क्या बताएंगे? कि वो जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो हमारे अनुयायी हमको क्या बता सकते हैं? सर आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ। एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता? मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर कर के नीचले तक पहुंच गई, और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर, पिछले बैक साइड पूरा। उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला, जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या? तो मेरा गला रूंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला अंकल जी ठीक है, हम समझ गए। एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर, और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ नहीं तो और क्या है? सर फिर भी लोग ये कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए। ये संसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीज़ है। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है? तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति, अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है? वो तो हमने, जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा, और हमें हो रहे हैं लाभ। ये है यथार्थ भक्ति। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं अर्ज करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ को मेरे भाई सुन रहे हैं, हम उनसे यही अर्ज करेंगे कि भैया आप देर ना करो। ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहां ऊपर रहते हैं। जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहां आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपने शरीर, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को। यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहां शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहां आते हैं। अब जब यहां आते हैं तब 2 स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं, और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पे लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया थे। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आके ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते।
अब जैसे भगवान कहते हैं, तो भगवान हम इनको भी कहते रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी, जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी, ये समुद्र पर लेट गया शेषनाग की सैया। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जो कलयुग में परमात्मा आए तो लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे दानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। उस गाय ने, परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गाय दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। वही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ लीला करता है तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु इज कबीर? वो धारक रूप रहा करता है। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान मिला उनमें से कौन कौन है आपको दिखाते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको भगवान मिले। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी नगर वाले। अब आपको थोड़ा सा इन महापुरुषों ने जो भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी है वो सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना और श्रवण करना, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तब वो हमारे अंदर असर करता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले और जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जिस समय परमात्मा धर्मदास जी के साथ बहुत वर्ष रहे और जब चले गए सतलोक में, उनके जाने के बाद जो व्याकुलता उनको उत्पन्न हुई, धर्मदास जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा? आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए।
काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयों पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अब धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीर। गरीबदास साहब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। गरीबदास साहब जी कहते हैं, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, अजब नगर में, उस अजब सतलोक में जो भगवान जहां रहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, आकर लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां गरीबदास जी क्या कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, यहां से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताण। चादर ताण के सोना मुहारा है, हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का में ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर ताण के सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता, सो रहा होता, कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान कर सो जाना, कि वहां जाकर मुझे परम सुख हुआ। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आकर झिल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताने, यानी कहते निश्चिंत होकर वहां ठाठ से सोए, वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं, भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे।
अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ, सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर, जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, तो दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मुलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे, परमात्मा उनको मिले। थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मुलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी एक क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहां शरीर में रहते हैं, तेजो में शरीर में, सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहां प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 10 दिन 1 महीने में पता ना लगा उसका वहां कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहां रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुंचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहां से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहां से फिर उनके भक्त गांव नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6, तो भगवान वहां जाते थे, गांव गांव में, नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मुलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहां गए सत्संग करने के लिए, तो सभी ने प्रार्थना की, आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित ना होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुलुकदास के। पहले तो मुलुक चौधरी मुलुक सिंह था, वो मुलुकदास क्यों कहा था, मुलुकदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुलुक सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन कर खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुलुकदास जी। तो मुलुकदास ने कहा, सोचा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा, फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुलुकदास जी ने, मुलुक सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया, चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं,
राजा आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरु जी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूं है वो गुरु जी दिखे, कहाँ? कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरु जी का आए? अजी आज चौथा दिन है। कहाँ तुम्हारे गुरु जी? को बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहां पर, कहने लगा भाई ठग, तू करके क्यों नहीं खाता? क्यों दुनिया को ठगता है? इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की? अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। तो मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए? परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या? कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूं, घर से निकला हूं, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया थे। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है? परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अर्धा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल करते ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे अपने आप, तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई। उन खीर बनाने वालों ने, उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा के देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा रहा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रहा बनाने वाले कहाँ चले गए, यही छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे पहले। इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जान दे न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊं मैं नीचे, मैं नीचे नहीं आऊं आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसका गोली। तो उन्होंने देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूं। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो ने कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा, निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाटर, वो धक्कत खाओ, उसका दो मारे जूत लात मारी अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी, और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया, अगर नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहां बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दीजिए, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरे, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हुए, मैं हार गया।
तो उन्होंने बोले भाग जा तू जाते। अब उसका एक महाराज जो उतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई तो डाकुआ का फंस गया। अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तरह। तब याद किया उसी को जो उनके गुरु जी, नाम तो जाना नहीं था, उन गांव वालों के नाम जानता था, गांव वाले के हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया, थोट पूरी सपेटते परमात्मा के चरणों में आके पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले सुना भाई भगवान ने सेवा करी कुछ? बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दी आप। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, हो जो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अपना आत्मा वेद बताते हैं, परमात्मा ऐसी लीला करता है। आंखों देखे वो महापुरुष बताते हैं कि जो काशी के अंदर धानक रूप में आया था वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सचखंड में देखा और फिर यहां पर देखा, जब उनकी महिमा गाई। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी सुल्तानपुर शहर के साथ से बहा करती थी, जहां नानक जी एक नवाब के यहां नौकरी किया करते थे और सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहां परमात्मा मिले एक संत महात्मा साधु के रूप में। उनसे काफी 2 बार मिले, दूसरी बार फिर उनको अंतर्ध्यान किया, दरिया में डूबने का बहाना करके शरीर को रख दिया वहां अप स्ट्रीम के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित, और परमात्मा उस आत्मा को लेकर गए सचखंड में। वहां से फिर उनको वापस छोड़ा तीसरे दिन। उसी दिन थे वो प्रथम उदासी उन्होंने काशी की। परमात्मा ने कहा था मैं बनारस में रह रहा हूं, कबीर मेरा नाम है और जुल्हा मेरा काम है। अब नानक साहिब जी ने भगवान को वहां देखा और फिर उसको उनको ये यकीन नहीं हो पाया कि परमात्मा जुल्हा धानक कैसे हो सकता है। तब जब उन्होंने काशी में आकर भगवान को देखा उस जो धानक रूप में, ओए होए, तब उन्होंने क्या कहा, एक सुवान दुई सुवानी, नाल भलके भोकाई सदा बियार, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 24 पे ये वाणी अंकित है।
नानक साहब की महिला पहला की वाणी है। मैं पथ की बिंदने करनी की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। कि ये काल तो विकराल है, ये तो बिगड़ रूप है, यहाँ का बुरा हाल कर रखा है इसने, और मुझे आपके उस सतनाम की आस है, उसी का मुझे आधार है, और आपका ये सतनाम पूरे विश्व को पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ये हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। हाई सूरत मुलुक की वेश, हाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना पोता बार, ये धानक रूप रहा करता। परमात्मा को काशी में देखा जब नानक साहब जी ने, ये ठगवाड़ा ठगी देश, प्यार से कह रहे हैं ये ठग, ये बैठा भगवान खुद, जो मैंने सचखंड में देखा वो जो का तू धानक रूप रहा करता, और लोगों धानक रूप रहा करता। फिर कहा था कि 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला चुंधला नीच जात परदेसी, मेरा खिल आवे तिल जावे, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अर्ता की संगत नानक रेंदा, कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। कि हे सत कबीर, हक्का कबीर, बे ऐब परवरदिगार, तू सच्चा करतार है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया। अब आदरणीय दादू साहेब जी ने जब परमात्मा मिले थे 7 वर्ष की आयु में, बालक थे छोटे से दादू जी, परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, कोमा में थे दादू जी। सारे हाहाकार मच गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब वैद्यों को झाड़ फूक वालों को करवा लिया, दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस छोड़ी, उसके बाद वो खड़े हुए और देखा हाहाकार मच रही थी। वैसे तो सौपन भी मान लेते, जब देखा हो मैं तो भगवान के साथ गया था, मैं तो परमात्मा के साथ गया था, और 3 दिन तक वहां देखा, और ऐसे ऐसे जैसे रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दिखाई दादू जी को। फिर क्या बताया है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहारे। अब आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए। वो ज्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा गणी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था, 1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे, और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा कलयुग में काशी में आए हुए थे। वो 5 वर्ष की लीला में आई थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि, विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा चारों वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जहां एक ओर आज के समय में बच्चे भक्ति और भगवान से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी भी है जो आपको सच्ची भक्ति की शक्ति का एहसास कराएगी। यह कहानी है शिवपुरी मध्य प्रदेश की रहने वाली सपना रजत जी की, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। इतनी छोटी उम्र में भी सपना जी भक्ति मार्ग पर चल रही है और पूर्ण परमात्मा की कृपा से सभी विकारों से दूर है। पहले इनका परिवार देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगा हुआ था, लेकिन समस्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनके पिताजी नशे के शिकार थे और इनकी मां निरंतर चिंताग्रस्त रहती थी। इस बीच सपना जी की बहन को भी टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। सपना जी के मन में यह प्रश्न रहता था कि यदि ईश्वर हैं, तो फिर हमें इन समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है।
इसी दौरान इनकी माताजी को एक व्यक्ति ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। जब ये आश्रम गईं, तो वहां का पवित्र वातावरण और संत जी की दिव्य शिक्षाओं ने इनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब सपना जी के पिताजी ने नशा छोड़ दिया है और इनकी बहन की टीबी की बीमारी भी ठीक हो चुकी है। दर्शकों, यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करती है कि सच्ची भक्ति और एक सच्चे गुरु की कृपा से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सपना रजत की यह प्रेरक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है आपका? सपना रजक। कहाँ से आए हो? सुप्री एमपी से। सपना, क्या करते हो आप? पढ़ाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 अप्रैल 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी सबकी जहाँ से भक्ति साधना मिलती थी, सबकी भक्ति साधना करते थे। तो जो ये आप भक्ति देवी देवताओं की करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जो हमने देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे, उनसे हमको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हमको हानि होती थी। जैसे कि पहले मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो ड्रिंक छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। मेरी मम्मी उनसे बहुत परेशान हो गई थी। जैसे हमारा पहले मकान भी नहीं बना हुआ था, तो मम्मी कहती थी कि गृहस्थी कैसे चलेगी, मैं तो पागल हो जाऊंगी, ऐसे मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो हम बहुत दुखी रहते थे। हम कहते, भगवान, अगर आप भगवान हैं विश्व में, तो हमारे लिए लाभ क्यों नहीं होते? भगवान हमारे लिए ऐसा कोई भगवान तो मिले, जो पृथ्वी भगवान है, तो क्यों नहीं मिलता हमारे लिए? हमको हानि क्यों होती है? नाम दीक्षा लेने से पहले मेरी दीदी पहले बहुत बीमार रहती थी। हम बोलते थे कि भगवान, हम आपकी इतनी भक्ति करते। मेरी दीदी भी इतनी बीमार रहती थी कि उनको कहीं शिवपुरी ले जाना है, कहीं कहीं पर, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती। जब वो पढ़ती थी तो उनको आसपास के बच्चों से थोड़ी उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। तो फिर मम्मी बोलती थी कि पढ़ने से बड़ी बच्ची को बीमारी भी हो गई है। तो हम सब परेशान हो गए थे। तो दीदी में बहुत पैसा लगा दिया था, तो हम बहुत परेशान हो गए। तो हम कहते, भगवान है तो हमारी दीदी क्यों ठीक नहीं होती? तो ऐसे हमारे लिए हम बिल्कुल भी हमारे लिए लाभ नहीं हुआ। जब आपने देवी देवताओं की भक्ति की, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी बहन को टीबी की बीमारी हो गई, आपके पिताजी शराब पीते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर, हमारे पास एक जगदीश भगत जी रहते हैं। उन्होंने, जब हमारे पापा जी ड्रिंक कर आए घर पर, तो मम्मी से झगड़ा करने लगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं तो अब कहीं मंदिर में जाके बैठ जाऊँगी, मगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि ये तो मुझे मार डालेंगे, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। तो फिर वो भगत जी आए हमारे घर पे सुबह। तो भगत जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप हरियाणा चलिए, संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं यहाँ पे। तो मम्मी बोलने लगी कि हाँ, मैं खुद चलूँगी। तो पापा जी बोलने लगे कि आप इन बच्चों को भी ले जाओ, मैं नहीं रखूँगा। तो मम्मी बोलने लगी कि मैं नहीं ले जाऊँगी, क्या मेरे अकेले बच्चे हैं? तो पापा बोलने लगे कि आप तो चारों को ले जाओ। तो मम्मी बोलने लगी कि ठीक है, मैं ले जाती हूँ। तो हम मम्मी और हम चारों बहन भाई तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए। मम्मी वहाँ पे गई तो हमने जाकर हमने देखा आश्रम में सब कुछ, नहाए धोए फ्रेश हुए सब कुछ। फिर सत्संग हुआ शाम का। तो जब मम्मी सत्संग सुनने लगी तो मम्मी बहुत तेज़ रोने लगी, मालिक मेरे भगत जी को भी ले लेना। तो मेरे पापा जी ने भी जब घर पे भी सत्संग सुना था, मेरे पापा जी, जब हम घर पे नहीं थे तो पापा जी ने 4-5 दिन लगातार सत्संग सुना, तो पापा जी को भी समझ आया। हम तो लौट आए नाम दीक्षा लेकर। तो पापा जी हम पर बहुत हंसते थे कि ये क्या करते हैं। हम दंडवत करते तो आरती वगैरह करते तो भी हंसते थे। तो मम्मी कहती थी, हंसने दो बेटा, कभी ऐसा दिन आएगा पापा भी नाम दीक्षा ले लेंगे। फिर एक महीने बाद फिर पापा बोले कि मैं भी चलूँगा आपके साथ। यहाँ से सारे रास्ते पापा स्मोकिंग करते और ड्रिंक करके भी गए थे यहाँ से। तो जब हम पहुँचे तो पापा जी को ऐसी अंदर से प्रेरणा हुई। पापा जी कहा, ये तो बकवास चीज़ है, अब इसको नहीं करूँगा मैं आज के बाद। पापा जी ने आश्रम के अंदर से प्रवेश होते ही वो सब कुछ बाहर फेंक दिया और जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से जब मिलते हैं तो उनसे हमें यह जानने को मिलता है कि उनको बहुत सारे चमत्कार तथा लाभ प्राप्त हुए। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ?
हाँ जी सर, पहले मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे, फिर मेरी मम्मी को भी मारते थे वगैरह, सब कुछ करते, स्मोकिंग वगैरह। तो जब से उन्होंने नाम दीक्षा ली है तो उनकी स्मोकिंग और ड्रिंक वगैरह सब छूट गई है। वो मम्मी को झगड़ा भी नहीं करते मम्मी के साथ। और फिर मेरी मम्मी, वो दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर है ना, उनके लिए टीबी की बीमारी हो गई थी। वो बच्चों के साथ पहले पढ़ती थी तो एक दूसरे की लग गई थी, तो होने लगी थी वो, पर मम्मी घबराने लगी कि ये कैसे होगा। दीदी ने नाम दीक्षा ले ली ना, उनकी वो बीमारी भी ठीक हो गई। फिर एक बार मैं ऐसे कि जीने से कपड़े डाल रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे सरिये भी निकल रहे हैं, तो एकदम मेरा पैर नीचे पड़ गया, उस छत पे ना रखते हुए नीचे पड़ा, तो मैं नीचे जाकर गिरी और सीधी खड़ी हो गई। और छत से जैसे सरिये निकल रहे थे तो मेरा सिर जैसे सरियों में टकरा था। मगर उस दिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। अगर उस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली होती तो उस दिन भी मेरे साथ कुछ ना कुछ होता। और पहले हमारा अशोकनगर का प्लॉट नहीं बिच रहा था। जब पापा जी कहने लगे ये प्लॉट नहीं बिचेगा तो हमारा मकान कैसे बनेगा, तो फिर एक दिन पापा जी के पास ग्राहक आए लेने के लिए, तो उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए लगाया। तो पापा जी ने वो बेच दिया मकान वहाँ का, क्योंकि यहाँ बदरवास वाला मकान बनाना था हमारे लिए। तो फिर पापा जी ने वो प्लॉट बेच दिया, तो वहाँ पे बचे सिर्फ 1,70,000 रुपये। तो पापा जी बोलने लगे अब ये इतने से पैसों में मकान कैसे बनेगा। तो पापा जी ने कहा जो भी देखा जाएगा, परमात्मा सब दया करते हैं। तो पापा जी ने यहाँ का भी मकान गिरा दिया और बनाने लगे। तो ऐसे ऐसे भगत जी, हमको पता भी नहीं चला कि 10 लाख रुपये लग गए उस मकान में, कि कहाँ से आए। हम सभी पूरा परिवार हम शौकते थे उस घटना को सोचकर कि हमें परमात्मा इतना बड़ा लाभ भी दे सकते हैं कभी। और सबसे और आध्यात्मिक लाभ हुआ, सारे लाभ बहुत हमें लाभ हुए। और उसके बाद मेरी मम्मी को बवासीर की बीमारी भी हो गई थी, वो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो वो मेरी मम्मी की बवासीर की बीमारी ठीक हो गई। पहले ना मुझे भूत प्रेत की बाधा थी, जो पहले मुझे पता ही नहीं था ये यम की दूत क्या होते हैं। मगर अब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दी चली, मुझे पता चली कि यम की दूत होते हैं। पहले वो कोई छाया सी आती थी और मेरा गला दबाती थी। मैं रात के करीब 11-12 बजे तक तो मैं सोती थी, मुझे पता लगता मेरे की दिखाई नहीं देता मुझे कौन मेरा गला दबा रहा है, सांस भी दब जाती थी। तो मैं कहती थी हे परमात्मा आप भगवान हैं तो मुझे बचाइए ना। मैं डर की वजह से अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोलती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भूत प्रेत की बाधा थी वो भी ठीक हो गई। आज हमारा पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुआ है और सब भक्ति साधना करते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 8। आपने बताया कि आप 8th क्लास में पढ़ते हैं और इस एज के बच्चे मूवी, म्यूजिक, कार्टून आदि में ज़्यादातर ध्यान देते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या आपको इस उम्र में अजीब नहीं लगता? क्या आपके साथ के बच्चे आपको कुछ नहीं कहते? हाँ देखिए सर, पहले तो मैं अगर हम भक्ति नहीं करते तो पहले मुझे भूत प्रेत ही बांध आती। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो मेरी तो आज डेथ हो ही जाती। वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बची हूँ। तो हमको भक्ति ज़रूरी है, फिर मूवीज़ वगैरह देखना ज़रूरी है। और जो भक्ति तो कौन नहीं करता है, एज से मतलब नहीं है। एज तो बुढ़ापे में ही करते हैं और जवानी में सब भक्ति करते हैं। तो बुढ़ापे में अगर भक्ति नहीं कर पाई जो लोगों ने तो फिर वो क्या करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि भक्ति ज़रूरी है। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो नहीं दे पाऊंगी, मैं उनसे निवेदन ही करूंगी कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये फिर बार बार जन्म नहीं मिलेगा, ना जाने फिर हम ये जन्म मिला है, फिर अगली बार हम कौन सी योनि में जाएंगे, कौन सी जन्म मिलेगा हमारे लिए, फिर भक्ति कहाँ से करेंगे। मनुष्य जन्म यही प्राइम टाइम है, इसमें गोल्डन चांस हमारे लिए, और इसमें भक्ति साधना कर लिया तो कर लिए, नहीं फिर बाद में नहीं कर पाएंगे। और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ, क्योंकि यही प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस अगर हमने छोड़ दिया तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे टीवी चैनलों पर सत्संग चलता है। टीवी स्क्रीन पर नीचे पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उन पर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमारे नज़दीक कौन कौन सा नामदान सेंटर है, वहाँ से कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो वहाँ से वो आपको बताएंगे और नाम दीक्षा वहाँ से आप जाकर नाम दीक्षा ले सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।